Hello everyone, welcome to banking study. एज वी नो SBI क्लर्क एग्जामिनेशन की डेट आउट हो गई है। एडमिट कार्ड सभी के आ गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट है वो 22 फरवरी को है, उसके लिए 9 डेज लेफ्ट है। और लास्ट शिफ्ट है वो 1 मार्च को है, उसके लिए 16 डेज लेफ्ट है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि लास्ट डेट में हम क्या करें। अब क्योंकि 9 से 15 दिन के बीच में है, तो हमें अब क्या करना चाहिए कि हमारे मॉक्स में भी इम्प्रूव हो और एक्चुअल एग्जामिनेशन में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करने हैं। रेगुलर मॉक्स अटेम्प्ट करो, 2 से ज़्यादा कर सकते हो तो वो भी करो, 2 तो मिनिमम करो ही रेगुलर मॉक अटेम्प्ट। उसके अलावा मेंस की प्रिपरेशन जिनका 16 डेज लेफ्ट है, तो वो हो सकता है उनको ये लगे कि हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे दिन का एक DI कर ले या एक पजल कर ले, इंग्लिश में कुछ एक RC वगैरह सोल्व कर ले। और बाकी जिनको 22 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो एक बार के लिए मेंस को प्रिपरेशन को रोक दो। यदि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो हाँ, करंट अफेयर को थोड़ा बहुत रीड कर लो, उसके लिए कंटिन्यू रखो। और बाकी पजल्स हो गई, DI हो गई या मेंस का RC, तो आप सोल्व करना चाहो तो एक कर सकते हो, अदरवाइज उसको भी एक बार रहने दो, क्योंकि प्रीलिम्स के RC वगैरह उन पे ज़्यादा फोकस करो। उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि अब लास्ट टाइम पे हम क्या और ऐड करें प्रिपरेशन में, कि हाँ पूरी प्रिपरेशन हमारी ब्रशअप हो जाए और अच्छा हम स्कोर कर पाए। इसके लिए रीजनिंग सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में पजल्स एक मेजर रोल प्ले करती है, तो पजल्स डेली के 8 से 10 पजल सोल्व करो। 8 से 10 पजल लाइक 40 से 50 क्वेश्चन डेली के सोल्व करो। जिससे कि होगा क्या, जो किसी टाइप की पजल रह रही है या जो एक स्पीड नहीं बन रही है, जब 8 से 10 पजल डेली की करोगे ना, तो वो अपने आप स्पीड इंप्रूव होने लगेगी। 8 से 10 से 15 दिन करोगे ना, तो वो अपने आप एक रूटीन बनने लगेगा, जिससे वो स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन में डेली के 50 मिसलेनियस क्वेश्चन करो। कहीं से भी क्विज़ेस वगैरह, मॉक्स तो 2 देने हैं, उसके अलावा क्विज़ वगैरह मिल जाती है, फ्री मिल जाती है। और PDFs वगैरह मिल जाती है, उनको टाइमर के साथ सोल्व कर लो मिसलेनियस पजल्स के अंदर। उसके अलावा क्वांट के अंदर स्पीड मेथ, इसमें अलग अलग मत करो कि सिंप्लीफिकेशन अलग करो, रोंग नंबर सीरीज अलग सोल्व करो और मिसिंग नंबर सीरीज अलग सोल्व, ऐसा ना करके मिक्स में, क्योंकि वहाँ पे आएगा तो मिक्स में आएगा। हो सकता है एक जगह सिंप्लीफिकेशन के बाद में एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन मिल जाए, या सिंप्लीफिकेशन, रोंग नंबर और मिसिंग नंबर सब कुछ मिक्स में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जो रह जाती है, सबको मिक्स में सॉल्व करो। और ताकि वहाँ पर हम जब एक टाइप से दूसरे टाइप में स्विच होना, तो हमारे माइंड को स्विच होने में टाइम ना लगे कि हाँ हमने अभी तो ये कंसेप्ट किया था, अभी ये कंसेप्ट आ गया। तो इन सब के डेली 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिंप्लीफिकेशन, रोंग नंबर, मिसिंग नंबर और क्वाड्रेटिक। और किसी का ये किसी टॉपिक में वीक रहता है, कि जैसे किसी का रोंग नंबर वीक हो, किसी का मिसिंग नंबर वीक हो या क्वाड्रेटिक वीक हो, तो उसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रख लेना, बाकी थोड़ा सा कम कर देना। और DI में डेली के 5 से 7 सेट मीन्स क्वेश्चन हो जाएंगे 25 से 35 क्वेश्चन डेली के DI के सोल्व करो। और इसमें स्पेशली केसलेट 1 से 2 डेली के रखना, केसलेट, ताकि वहाँ पे जब केसलेट आए या ना आए, लेकिन ये इधर आ जाए ना हमारी शिफ्ट में, तो हमें ये फियर ना रहे कि हाँ हमें केसलेट तो सॉल्व ही नहीं किया था, हम तो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। क्योंकि क्लर्क पेपर है तो बहुत ज़्यादा हाई तो आना नहीं है, थोड़ा बहुत एक 5-10 लाइन का बन के केसलेट आएगा तो हम इजीली कर सकते हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वेरिएबल वाले क्वेश्चन है ना, वो अभी मत करो। थोड़े बहुत वेरिएबल हो, जैसे कि 1-2 वेरिएबल कुछ ऐड करे हुए हो, उसके अलावा वो सोल्व करो। और बाकी सिंपल क्वेश्चन सोल्व करो। कोई टॉपिक रह गया है, किसी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो छोड़ दो, उसको अभी मत उठाओ। क्योंकि उसको उठाएंगे ना, तो हमारा जो हमें जो कंसेप्ट पूरे किए हुए हैं ना, उनका एक पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, जिससे कि जो किया हुआ है ना वो भी रह जाएगा अदर को करने के चक्कर में। तो अर्थमेटिक करो और अर्थमेटिक की मिक्स प्रैक्टिस करो।
ताकि वहाँ पे हमारे लिए इजी रहे, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में तो ये तो है नहीं कि एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ तो हर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो वहाँ हम इजीली कंसेप्ट में जब स्विच हो ना, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन करें ना, तो हम इजीली वहाँ पे कर पाए, हमारे जल्दी से कंसेप्ट दिमाग में आए कि हाँ इस क्वेश्चन में इस हिसाब से करना है, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अर्थमेटिक की रेगुलर 20 से 30 क्वेश्चन डेली के करो। अर्थमेटिक के प्रैक्टिस वगैरह पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाती है, और मॉक्स वगैरह में भी हर मॉक के अंदर 5-10 लगभग 10 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के रहते ही हैं। तो 2 मॉक भी डेली लगाओगे तो वहाँ से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा और क्लासेस वगैरह से भी कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर डेली एडिटोरियल रीड करते हो, जैसे कि कोई 2 एडिटोरियल रीड करता होगा, कोई 3 करता होगा, कोई 1 करता होगा, तो डेली का एडिटोरियल 1 तो डेली का रखो। कोई 2 कर रहा है तो उसका थोड़ा सा टाइम एडिटोरियल ना रीड करके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे दो, ताकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग भी होगी आपकी, और उसके साथ साथ में क्वेश्चंस वगैरह हम सोल्व करेंगे ना, तो हमें एक थोड़ा अच्छा आइडिया, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर पाएंगे, और रीडिंग भी हमारी हो रही है यहाँ से, वो भी अच्छा बन पाएगा। उसके अलावा एरर्स की डेली 20 से 25 क्वेश्चन एरर के प्रैक्टिस करो। उसके अलावा क्लोजटेस और पैराजम्बल डेली के 2 सेट मिनिमम लगाओ, ज़्यादा लगाओ तो 3 से 4 भी। और पैराजम्बल के डेली से 4 से 5 सेट पैराजम्बल के डेली प्रैक्टिस करो। अदर क्वेश्चन के मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन डेली के अदर प्रैक्टिस करो, ताकि वो रहता है ना कि एक कंसेप्ट का, जो कंसेप्ट हमने पढ़े तो हैं बट उनमें थोड़ा बहुत कुछ याद नहीं आ रहा, वो कंसेप्ट हमारे ब्रशअप हो जाएंगे ना, तो हमें इजीली वहाँ पे हम रिकॉल कर पाएंगे कंसेप्ट को, इजीली वहाँ पे पता लगा पाएंगे कि हाँ इसमें कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली 5 मिनिमम तो करो ही, क्योंकि 5 करेंगे और उसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, तो 30 के लगभग हमारे डेली के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन भी होंगे। और हम एडिटोरियल रीड कम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी रीडिंग भी कम हो रही है, तो रीडिंग भी यहाँ से बढ़ानी है, तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी हो जाएगा और रीडिंग भी रहेगी। उसके अलावा अब लास्ट टाइम पे हमें ये नहीं सोचना कि हमारा पेपर कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस टाइप के, हम मैंने तो ये टॉपिक किया ही नहीं है, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। जो टॉपिक नहीं किया ना उस टॉपिक को एकदम से छोड़ दो, अदर जो है ना उसको अच्छे से करो, ताकि जो टॉपिक रह गया उससे एक आधा क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ देंगे, ऐसे तो है नहीं कि। और इस बार ये है कि एक आधा टॉपिक रह भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी बहुत अच्छी होने की वजह से कट ऑफ कन्फर्म है कि कम जाएगा। हो सकता है किसी स्टेट में वैकेंसी कम हो तो उस हिसाब से कम ऊपर नीचे हो जाए कट ऑफ, बट वैसे वैकेंसी लगभग स्टेट्स में बढ़ी हुई है, तो उससे है ना कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा। तो 1-2 टॉपिक छोड़ भी दिया है ना, तो उससे इतना पैनिक होने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि हमने तो कोई टॉपिक किया ही नहीं है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसके अलावा जो टॉपिक्स है ना उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और अच्छे से डेली उनका प्रैक्टिस करो। कोई टॉपिक ऐसे है कि उसके कंसेप्ट तो क्लियर है बट थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, तो उस टॉपिक में है ना थोड़ा बहुत उसके 5-10 क्वेश्चन डेली के ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ताकि अभी 10 से 15 दिन है तो 10 से 15 दिन में इजीली अच्छा हो जाएगा। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।